नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। ट्विटर की मनमानी के बाद अब भारत ने एक विकल्प ट्विटर का ढूंढ लिया है। कू ऐप के जरिए अब लगातार तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेकर भारत सरकार के तमाम जो एजेंसियां हैं उनके अकाउंट कू पर नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अब खबर यह है कि रसिया का अकाउंट भी कू ऐप पर नजर आएगा। कू ऐप भारत की एक ऐप है और ट्विटर का मुकाबला कू के साथ माना जा रहा है, क्योंकि ट्विटर जिस तरीके से लगातार अपनी मनमानी कर रहा है, किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरीके से फर्जी ट्वीट से लेकर तमाम जो पोस्ट है फर्जी वो ट्विटर के माध्यम से सर्कुलेट की जा रही है, उसको लेकर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, आईटी मिनिस्ट्री तक ट्विटर को लगातार इसके लिए आगाह कर चुका है। तमाम चेतावनी ट्विटर को दी जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके ट्विटर लगातार अपनी मनमानी कर रहा है और भारत सरकार की बात मानने को राजी नहीं है। लेकिन अब ट्विटर को एक बड़ा झटका भारत ने दे दिया है, क्योंकि भारत ने स्वदेशी ऐप कू खोज निकाली है। कू जो है एक भारतीय ऐप है जो ट्विटर के जैसी ही है। ट्विटर जहां इंग्लिश में अवेलेबल है, तो वही कू ऐप जो है वो हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ 8 देशी भाषाओं में भी अवेलेबल है। यानी इसे स्वदेशी ऐप इसलिए ही कहा जा रहा है क्योंकि ट्विटर जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन की आड़ में ट्विटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र रचने का काम किया जा रहा है वो ट्विटर के माध्यम से ही हो रहा है। तमाम विदेशी हस्तियां जो ट्वीट कर रही हैं, जिस तरीके से फर्जी ट्वीट सामने आ रहे हैं विदेशों से, वो भी ट्विटर के माध्यम से ही हो रहे हैं। तमाम आतंकी संगठन हो लगातार ट्विटर के माध्यम से ही भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं और यही वजह है कि अब भारत सरकार ने ट्विटर का विकल्प खोज निकाला है। यही वजह है कि आईटी मिनिस्ट्री की ओर से ट्विटर को बार बार यह कहा जा रहा है कि वो तमाम उन ट्विटर अकाउंट्स और ट्वीट पर एक्शन ले जो भारत के विरोध में जारी किए गए हैं, जो भारत के विरोध में लिखे गए हैं, जिनके जरिए भड़काऊ जो भाषण हैं वो सर्कुलेट किए जा रहे हैं, जो भड़काऊ बातें हैं वो लिखी जा रही हैं किसान आंदोलन की आड़ में। तो इन तमाम चीजों पर एक्शन लेने की बात सरकार शुरू से कर रही है। ट्विटर को भी 1000 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट की लिस्ट भारत सरकार की ओर से सौंपी गई है, लेकिन ट्विटर अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देने के साथ साथ इन ट्विटर अकाउंट को डिलीट करने के लिए तैयार नहीं है। लगातार जो मिनिस्टर हैं, आईटी मिनिस्ट्री के जो लोग हैं, वो लगातार ट्विटर अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं, बैठ के हो रही हैं, लेकिन जो तानातनी है वो लगातार भारत सरकार और ट्विटर के अधिकारियों के बीच बनी हुई है। साफ तौर पर रविशंकर प्रसाद की ओर से यह कहा गया था कि दरअसल बोलने का हक, अपनी बात रखने का हक सबको है, लेकिन अगर ऐसे फर्जी खबरें फैलाई जाएंगी, अगर कानून का पालन नहीं किया जाएगा तो उन पर कार्रवाई होगी और ट्विटर इंडिया पर भी भारतीय कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ये लगातार ट्विटर को कहा जा रहा है, बावजूद इसके ट्विटर कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब भारत में ट्विटर का कारोबार खतरे में पड़ सकता है। तो अब जो कू ऐप है उसे ज्वाइन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। 10 गुना अब डाउनलोड बढ़ चुका है पहले के मुकाबले। जिस तरीके से भारत सरकार ने भी आग्रह किया था कि तमाम लोग अब कू ऐप को डाउनलोड करें, वहां अपने अकाउंट बनाएं, क्योंकि ट्विटर को जवाब देना जरूरी है। ट्विटर एक माध्यम बना हुआ है और कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में ट्विटर ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। जिस तरीके से वो उन तमाम ट्वीट्स को डिलीट नहीं कर रहा है, उन तमाम अकाउंट्स पर शिकंजा नहीं कस रहा है जो खालिस्तानी और पाकिस्तानी समर्थित अकाउंट्स हैं। खालिस्तानी लोग लगातार भारत के बारे में फर्जी खबरें, भड़काऊ बातें लिख रहे हैं। ट्विटर इसके बावजूद भी उन पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो किस तरीके से खालिस्तानी और पाकिस्तानी समर्थित ये तमाम अकाउंट्स पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इसको लेकर भारत सरकार ने कड़ी नाराजगी और आपत्ति जाहिर की थी। ट्विटर पर एक्शन लेने की बात भी कही गई थी कि ट्विटर पर अब एक्शन लिया जाएगा अगर उसने कार्रवाई नहीं की तो। लेकिन अब जिस तरीके से क्यू ऐप पर लगातार अकाउंट्स की जो संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही है, तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज के अकाउंट अब कू पर नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ट्विटर का कारोबार भारत में उसे एक बड़ा झटका लग सकता है। जिस तरीके से अब भारतीय लोगों के जो अकाउंट है वो कू पर नजर आ रहे हैं। तो स्वदेशी ऐप कू के जो को फाउंडर हैं मयंक विदावत, उन्होंने अपने बयान में ये बताया है कि उनके पास लगभग 15 लाख एक्टिव यूजर सहित कुल 20 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं। यानी अब
यूजर्स की संख्या का जो आंकड़ा है वो 30 लाख को पार कर चुका है। तो किस भारी संख्या में लगातार जो कू ऐप है वो डाउनलोड हो रही है, उस पर अकाउंट बनाए जा रहे हैं। तो ट्विटर को अब एक्शन लेना होगा, क्योंकि भारत में एक बड़ी संख्या में ट्विटर के यूजर हैं जो ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर तौर पर यही वजह है कि सरकार की ओर से एक्शन लेने की बात बार बार कही गई है कि उन तमाम ट्विटर अकाउंट पर एक्शन लिया जाए। इससे पहले भी 200 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट की एक लिस्ट ट्विटर को सौंपी गई थी भारत सरकार की ओर से, जिसको लेकर ट्विटर ने इंडिया में उन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। लेकिन उसके कुछ ही घंटों के बाद उन ट्विटर अकाउंट्स को फिर से एक्टिव कर दिया गया था। तो इस तरीके से ट्विटर लगातार अपनी मनमर्जी कर रहा है और यही वजह है कि अब विकल्प जो है भारतीय यूजर्स ने वो ढूंढ लिया है। एक भारतीय ऐप है जो सबसे अच्छी बात है और जिसका अब डाउनलोड लगातार कई गुना बढ़ता जा रहा है और लगातार लोग इस स्वदेशी ऐप को अपनाने की बात भी कर रहे हैं। तो फिलहाल ट्विटर की मनमानी के बाद, ट्विटर के इस तरीके से काम करने के बाद अब लोग ट्विटर को भूलकर कू ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ये कू ऐप छाया हुआ है। लोग भारत के इस ऐप के बारे में लगातार बातें कर रहे हैं, लगातार इसे डाउनलोड किया जा रहा है। पीयूष गोयल कैबिनेट मंत्री, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र कर चुके हैं और कू ऐप को लेकर तमाम बातें लगातार सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। यही वजह है कि न सिर्फ भारत बल्कि अब विदेशों में भी तमाम जो यूजर्स हैं इसके सामने आ रहे हैं। अब रसिया ने भी कू ऐप पर उनका अकाउंट होगा। यह भी भारत के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ट्विटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी, लेकिन अब उसका विकल्प ढूंढ लिया है। अभी तक मनमानी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि ट्विटर का कोई विकल्प नहीं था। जिस तरीके से ट्विटर पर काफी संख्या में उसके यूजर्स हैं, जिस तरीके से तमाम दुनिया के लोग उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन अब कू ऐप बिल्कुल ट्विटर के जैसा ही है और यही वजह है कि तमाम विदेशों में भी लोग अब अपने अकाउंट ट्विटर पर बना रहे हैं। भारत के लिए एक अच्छी खबर है। तो कू ऐप की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि न सिर्फ भारत सरकार ने इसे डाउनलोड करने का आग्रह किया था, भारत सरकार के कई कैबिनेट जो मंत्री हैं इस पर अपना अकाउंट बना चुके हैं, भारत सरकार के भी कई अकाउंट इस पर बन चुके हैं। तो वहीं तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कंगना रनौत से लेकर क्रिकेटर अनिल कुंबले तक के अकाउंट इस कू ऐप पर हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें, कर्नाटक कांग्रेस समिति के अध्यक्ष डीके शिव कुमार भी कू ऐप पर आपको नजर आ जाएंगे। तो विपक्ष भी लगातार कू ऐप को डाउनलोड कर रहा है और इस कू ऐप पर यूजर्स की संख्या का जो इजाफा है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो ट्विटर की मनमानी अब नहीं चलेगी, ये जवाब भारतीय लोगों ने दे दिया है। जिस तरीके से भारतीय ऐप को उन्होंने खोज निकाला है, कू ऐप ट्विटर का विकल्प ढूंढ लिया है, अब ट्विटर को जवाब मिल चुका है। आने वाले वक्त में कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी षड्यंत्र रचा गया है, तमाम चीजें सामने आई हैं कि किस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में जो षड्यंत्र रचने का काम भारत के खिलाफ किया गया है वो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए नहीं बल्कि ट्विटर के जरिए ही हुआ है। ट्विटर के जरिए ही टूल किट सामने आई है, ट्विटर के जरिए ही तमाम जो पत्रकार थे, जो तमाम वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने ट्रैक्टर रैली की आड़ में हुई हिंसा को लेकर तमाम फर्जी पोस्ट किए थे, वो भी इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सामने आए थे। तो तमाम लोग इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए झूठ फैलाते नजर आए हैं। यही वजह है कि तमाम मौकों पर केंद्रीय मंत्रियों की ओर से, आईटी मिनिस्ट्री की ओर से ये कहा गया है कि ट्विटर को एक्शन लेना होगा उन तमाम ट्विटर अकाउंट्स पर जो पाकिस्तानी और खालिस्तानी समर्थित अकाउंट्स हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान के हो या फिर यूएस के हो या फिर कनाडा के हो। तो उन तमाम लोगों पर एक्शन लेने की बात कही जा रही थी, लेकिन ट्विटर लगातार अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हुए उन तमाम ट्विटर अकाउंट्स को डिलीट करने से ही साफ तौर पर इनकार कर रहा था। उन्होंने कहा था कि दरअसल उनकी कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर कुछ भी गलत होगा तो वो उस पर एक्शन लेंगे। ट्विटर जो है वो एक अमेरिकी कंपनी है, आपको बता दें, लेकिन जिस तरीके से इंडिया में उसके लिए एक अलग कानून है, इंडिया के कानून के मुताबिक उसे काम करना होगा। यही बात
रविशंकर प्रसाद जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी दोहरा चुके हैं कि अगर ट्विटर को भारत में काम करना है तो वो भारत के कानूनों के तहत ही काम करना होगा। ट्विटर इस तरीके से अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी अगर ट्विटर इस तरीके से अपनी मनमानी करता नजर आया तो। लेकिन ट्विटर को बड़ा झटका भारत में लग सकता है, इसको लेकर पहले से ही आशंकाएं थी, लेकिन अब कू ऐप जिस तरीके से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, डाउनलोड्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, लगातार यूजर्स की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में विदेशों में भी जिस तरीके से इस ऐप का इस्तेमाल हो रहा है, आने वाले वक्त में ट्विटर को एक बड़ी टक्कर देता नजर आ सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।